बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजापुर से मिल रही इस वक्त की एक बड़ी खबर से, जहां पर बस्तरिया बटालियन के जवान के अपहरण की खबर मिल रही है। नक्सल संगठन के अपहरण किए जाने की खबर है और जिस जवान का अपहरण किया गया है शंकर कुडियम एरमनार गांव का निवासी बताया जा रहा है। 27 से 28 सितंबर से अनुपस्थित था ये जवान को उसपरी गांव से अपहरण करने की खबर मिल रही है। परिजनों ने नक्सल संगठन से छोड़ने की भी अपील की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, अभी क्या अपडेट है, क्या संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, कोई बातचीत हो पाई है? जी, आपको बता दूं कि परिजनों से अपन बात की थी। परिजनों ने अपील कर रही है, माओवादी अपहरण की आशंका बता रहे हैं। माओवादियों से अपील की है कि किसी प्रकार से रिहा करने की मांग कर रहे हैं और उसी के साथ साथ सर्ववादी समाज के जो सदस्य हैं उन्होंने भी माओवादी तक इस अपील को भेजी है। हालांकि अभी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी माओवादी की तरफ से कोई जानकारी या कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि उक्त जवान को माओवादी अपहरण किए। हालांकि 27 और 28 सितंबर से अपने पद में ड्यूटी में नहीं जा रहे, जिसको लेकर भी आशंका लग रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अधिकारी किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन आशंका जो जारी है माओवादी अपहरण करने की आशंका जा रही है। ये भैरंगढ़ ब्लॉक में एक उसरी पारा गाँव है, उस नदी पार करके उस गाँव अभी तक इस मामले में FIR हुई क्या संतोष? जी, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर परिजन अब तक FIR नहीं कराए, थाने में सूचना नहीं दी है। इनको आशंका है कि थाने में सूचना देते साथ माओवादी किसी न किसी प्रकार से घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसको लेकर माओवादी तो सवाल ये है कि लेकर परिजन अब तक FIR नहीं कराए, थाने में सूचना नहीं दी है। इनको आशंका है कि थाने में सूचना देते साथ माओवादी किसी न किसी प्रकार से घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसको लेकर माओवादी। तो सवाल ये है कि 27 से 28 तारीख को उनका अपहरण हुआ था या अनुपस्थित थे इस तारीख से, आज तारीख 4 है, इतने दिनों का गैप हो गया, अब तक FIR नहीं हुई। परिजन क्यों कोई ऐसी वजह है क्या कि देरी कर रहे हैं FIR करने में, दर्ज कराने में, शिकायत दर्ज कराने में? जी, आपको बता दूं कि माओवादियों के भय से शिकायत नहीं कर रहे हैं थाने में जाकर, कि यदि थाना में शिकायत करते हैं तो माओवादी उसको कहीं किसी घटना को अंजाम न देते। जिस भय से अभी तक थाना में इनको सूचना नहीं दी गई, इन सब के मामले को लेकर अभी भी चलिए आप इस खबर पर नजर बना के रखें। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता दें, एक जवान का अपहरण कर लिया गया है। 27 से 28 सितंबर से वो अनुपस्थित है, लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रायगढ़ के कोड़ा तराई में भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल भी वहां पर मौजूद थे और लगातार जिस तरह से चुनाव से पहले इस तरह की कोशिश की जा रही थी, इसी बीच सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने धान खरीदी पर प्रधानमंत्री मोदी को झूठा कह दिया। प्रदेश सरकार धान खरीदती है, धान खरीदी पर श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। तमाम आरोप सीएम भूपेश बघेल ने लगाए हैं। लोगों के हित में काम कर रही है सरकार। तो ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जगदलपुर आए थे, धान खरीदी का श्रेय लिया और अब एक दिन बाद रायगढ़ में सीएम भूपेश ने पलटवार किया और कहा कि धान खरीदी में झूठ बोल रही है केंद्र सरकार। अगर नगर नार स्टील कारखाने जो 2009 में अप्रूव हुआ था, लेकिन मोदी सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही, क्योंकि ये सब प्राइवेट को देना चाहते हैं मोदी जी। क्योंकि जब प्राइवेट को देंगे तभी उनको कुछ मिलेगा। हम लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी रोटी रोजी छीन ले रहे हैं, क्योंकि पैसे वालों को कोई दुख और दर्द नहीं है, अपने जीवन बिताने के लिए पैसे हैं, लेकिन गरीब अपने पेट भरने के लिए काम करता है। तो एक तरफ गुजरात मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के मोदी के, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल है राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी के। और ये मॉडल में जेन कहे जाते वो होते, जेन के धन देने होते। यदि किसान के ऋण माफी होए के धन तो हो ही, यदि गरीब 7,000 रुपया सालाना देना है केंद्र हो गए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलना है, खुल गए।
स्तर के मैंने केस किए, निजीकरण नहीं होना चाहिए, शासकीय होना चाहिए। विधानसभा में हम प्रस्ताव पारित करें कि ये नगर नार स्टील प्लांट ते सरकारी होना चाहिए। यदि केंद्र सरकार नहीं चला सका थे, एनएमडीसी नहीं चला सका थे, तो छत्तीसगढ़ सरकार ला दे, छत्तीसगढ़ सरकार चला ली। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट बैठक से पहले सीएम हाउस की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। 5 युवकों ने सीएम हाउस की सुरक्षा में सेंध लगा दी है। 2 बाइक से सीएम हाउस में घुसे हैं युवक। पुलिस ने हालांकि इन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, 5 युवकों ने सीएम हाउस की सुरक्षा में सेंध लगा दी। बाइक से सीएम हाउस के अंदर चले गए। हालांकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कैबिनेट बैठक होनी है थोड़ी देर बाद, लेकिन इस बैठक से पहले सीएम हाउस की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए 2 बाइक से 5 युवक सीएम हाउस के अंदर चले गए। हालांकि पुलिस ने इन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हाउस में भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है, लेकिन ठीक इससे पहले 5 युवक 2 बाइक में बैठकर सीएम हाउस में घुस जाते हैं। हालांकि पुलिस इन युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन यह सवाल उठता है कि सीएम हाउस में जहां पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मीटिंग लेने वाले हैं, मुख्यमंत्री वहां पर हैं, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? तो एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, सीएम हाउस में भोपाल में थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक होनी है। 2 बाइकों में सवार होकर 5 युवक अंदर घुस जाते हैं। सीएम हाउस की जो सुरक्षा है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं, वहां पर ये 5 युवक कैसे घुस जाते हैं, वो भी बाइक में। ये तस्वीर आपके सामने, ये वही युवक हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो सीएम हाउस के अंदर दाखिल हो गए थे। हालांकि 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तस्वीरों से यह समझा जा सकता है कि नाबालिग भी ये हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, जहां सीएम हाउस में थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट की बैठक होनी है, तमाम मंत्री मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, ये 5 युवक 2 बाइक से कैसे प्रवेश कर गए सीएम हाउस के अंदर? मुख्यमंत्री शिवराज का बुधवार को बालाघाट पहुंचे और मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। पूजा अर्चना कर 116 करोड़ रुपए के भूमि पूजन और लगभग 25 करोड़ के 11 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने वर्चुअल जुड़कर बालाघाट के अलावा धार, मुरैना, भिंड और मंडला के मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, मैंने जो कहा सो किया। बालाघाट वालों, आज आपके मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन है, बहुत बहुत बधाई। और वैसे ही भिंड वालों को बधाई, मुरैना वालों को बधाई, धार वालों को बधाई, मंडला वालों को बधाई। विकास की गंगा बह रही है। कल प्रियंका गांधी धार आएंगी। उनके कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रियंका गांधी सबसे पहले जैन तीर्थ मोहन खेड़ा पहुंचेंगी और फिर जन आक्रोश रैली में शामिल होंगी। राजगढ़ मंडी गेट के सामने टंटिया मामा प्रतिमा का अनावरण भी करेंगी। इसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगी, जिसका जायजा लेने एमपी कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पहुंचे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी जन आक्रोश रैली के अंदर शामिल होंगी। शिवराज सिंह चौहान का पत्ता तो नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, फगन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, इन सब ने मिलकर कटवा दिया। अब वो ये पूछ रहे हैं कि उन्हें विधानसभा की टिकट भी मिलेगी या नहीं।